अमावस की रात थी। जंगल के ऊपर काले बादल ऐसे लटके थे जैसे किसी ने आसमान को जला दिया हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। राघव अपनी बाइक चलाते हुए शहर वापस जा रहा था। रास्ता वीरान था और उसे पता था कि यहां से गुजरना ठीक नहीं, खासकर रात के समय। इस रास्ते के किनारे एक पुराना शमशान था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद यहां से कोई नहीं गुजरता, लेकिन राघव के पास कोई और चारा नहीं था। उसे जल्दी शहर पहुंचना था। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। कई बार किक मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। अरे यार, अब क्या करूं, राघव ने मन में सोचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और दूर से आने वाली कुछ अजीब सी आवाजें। तभी छन 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 पायल की आवाज आई। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज शमशान की तरफ से आ रही थी। उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। एक औरत, लाल साड़ी में। उसके बाल लंबे और काले थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन इस वक्त यहां राघव को कुछ अजीब लगा। भैया, मदद कर दो। उस औरत की आवाज बहुत मीठी थी, मानो शहद में डूबी हुई। मैं रास्ता भटक गई हूं, प्लीज मुझे शहर तक छोड़ दो। राघव का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, लेकिन उस औरत की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि वो खिंचा चला गया। धीरे धीरे वो पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आता गया, पायल की आवाज तेज होती गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी पायल की आवाज रुक गई, बिल्कुल रुक गई। राघव रुक गया। कुछ तो गड़बड़ था। वो औरत अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन अब वो हिल नहीं रही थी। भैया, पास आओ ना। उसकी आवाज अभी भी मीठी थी। राघव ने एक कदम और बढ़ाया और तभी राघव की सांस अटक गई। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा, काशिश खान, मैं आपको बताऊं कि जो राघव ने देखा वो किसी भी इंसान के लिए सह पाना मुश्किल था। उसकी आंखें उल्टी थीं, सफेद, मुस्कान कानों तक फैली हुई और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अब तुम मेरे हो। आवाज अब मीठी नहीं थी, वो गहरी, खुरदुरी और किसी कब्र से निकली लग रही थी। राघव के पैर जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। उस औरत के बाल अचानक हवा में लहराने लगे। उसकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं। पीपल का पेड़ हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। शमशान से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। राघव ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ राघव की चप्पलें मिलीं और एक नई पायल जिस पर खून के धब्बे थे। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस रास्ते से अकेले मत जाना, क्योंकि वो अभी भी वहां है। वो यक्षिणी अभी भी अकेले राहगीरों को अपनी मीठी आवाज से बुलाती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस